हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि जब गाय भैंस का बछड़ा जन्म लेता है तो उसके बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि गाय भैंस के जो बछड़े होते हैं वो ना मरे। बहुत सारे पशुपालकों की ये कंप्लेंट होती है कि उनकी भैंस ने बछड़ा दिया या गाय ने बछड़ा दिया, लेकिन वो बछड़ा 1 महीने के अंदर अंदर ही 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर वो मर गया। तो ऐसे बहुत बार होता है और वो पूछते हैं कि हमारी कहाँ गलती हो गई है कि जिसकी वजह से हमारा बछड़ा मर गया है, क्योंकि बछड़ा तो जन्म लेने के बाद तंदुरुस्त था, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या गलतियां होती है पशुपालक से कि जिनकी वजह से गाय भैंस के बछड़े मर जाते हैं और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बछड़ा मर जाता है वो नुकसान तो अलग होता ही होता है, इसके अलावा जो गाय भैंस है वो फिर दूध देने में आनाकानी करती है, दूध कम देती है या दूध देते समय लात मारती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट होती है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम उन बातों का ध्यान रखें तो गाय भैंस के बछड़े बिल्कुल भी नहीं मरेंगे और वो स्वस्थ भी रहेंगे, और साथ में हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन में घाटा होने वाला होता है तो वो भी नहीं होगा। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर और सबसे पहले मिलती रहे। गाय भैंस के जो बछड़े होते हैं जब उनका जन्म होता है तो उनके मरने का, अर्ली मॉर्टेलिटी का जो कारण होता है वो कारण है खास करके जैसे कि निमोनिया है, कोलाई बैसिलोसिस है, यानी कि जिसे हम ई कोलाई इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण होते हैं कि जो बछड़े होते हैं वो 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मर जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके अलावा हमें और उनकी क्या क्या केयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब बछड़े का जन्म होता है, चाहे वो गाय का बछड़ा हो या भैंस का बछड़ा हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि उसको जो कोलेस्ट्रम होता है वो जितना जल्दी हो सके उसको पिलाना चाहिए। तो शुरुआती के जो 5 से 6 घंटे का टाइम होता है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रम में जो एंटीबॉडीज़ होती है और जो इंटेस्टाइनल विलाय होता है काफ का, तो वो 5-6 घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा कोलेस्ट्रम को, एंटीबॉडीज़ को एब्सॉर्ब करने में सक्षम होता है। तो जितनी जल्दी हो सके काफ को हमें कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए। बहुत सारे पशुपालक भाइयों के मन में ये गलतफहमी होती है कि वो क्या करते हैं कि जब तक जेर नहीं गिरती, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वो नहीं गिरता, तब तक वो बछड़े को दूध नहीं पिलाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्लेसेंटा गिरे ना गिरे, बछड़े को जल्दी से जल्दी उसकी माँ का जो फर्स्ट मिल्क होता है जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं तो वो पिला देना चाहिए, क्योंकि उससे रोगों से लड़ने की क्षमता जो है काफ की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें जो जिसे हम रेजिस्टेंट कहते हैं, यानी कि रोगों के खिलाफ लड़ने की जो शक्ति होती है तो वो आती है। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि बछड़े को कोलेस्ट्रम पिलाना। और उसके बाद जो नेवल होता है, नेवल कॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, तो जो नेवल होता है उसकी साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, जो नॉर्मल मिल्क होता है तो उससे कई गुना ज़्यादा होता है, और वो बछड़े को बहुत सारे जानलेवा रोगों से बचा कर रखता है। इसलिए कभी भी देरी ना करते हुए उसको कोलेस्ट्रम जल्दी से जल्दी पिलाए। और दूसरी बात है कि जो नेवल होता है, जो नेवल कॉर्ड होता है, तो उसकी अच्छे से केयर करे। वहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ काफ में ट्रांसमिट होती है, जैसे कि जो टिटेनस होता है, या फिर जो ई कोलाई इन्फेक्शन होता है, या फिर जो
आर्थराइटिस होता है, तो वो ऐसी जानलेवा बीमारियां जो होती है, तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ से अंदर उसके बॉडी में एंटर करते हैं। तो इसके लिए जैसे ही बछड़े का जन्म होता है तो उसको जो बिटाडीन होता है यानी कि पोविडोन आयोडीन जो होता है, तो उससे उसको अच्छी तरह से साफ करे और डेली दिन में 2-3 बार उसको साफ करते रहे जब तक वो सूख नहीं जाता या फिर गल नहीं जाता। तो इस तरह से अगर आप उसकी केयर करेंगे, उसको बिटाडीन से या पोविडीन आयोडीन जिसे हम कहते हैं उससे आप साफ करेंगे और आजू बाजू का माहौल जो है उसका वो साफ रखना चाहिए, क्योंकि निमोनिया भी जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है बछड़ों के मौत का। तो काफ को साफ सुथरी जगह पर रखे, उसके आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट होता है उसको साफ रखे, उसको सीधे जमीन पर ना बैठने दे, उसके लिए अलग से एक बोरे की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर अगर कंक्रीट का फ्लोर है तो उसको भी अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि जो नेवल कॉर्ड होता है तो वहाँ से कोई भी इन्फेक्शन काफ के बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके, कोई भी बैक्टीरिया वहाँ से एंटर ना कर सके। इसके अलावा जब काफ 10-15 दिन का हो जाता है तो उसके बाद उसकी अच्छे डीवर्मर से डीवर्मिंग करे, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे डीवर्मर्स अवेलेबल है, जैसे कि अल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, तो उससे उसकी डीवर्मिंग करे। अगर इतनी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो 100% मैं बताता हूँ कि आपके काफ की मॉर्टेलिटी जो है वो बिल्कुल भी 0 पर आ जाएगी। इसके अलावा अगर काफ में और कोई दिक्कत आती है, जैसे कि काफ व्हाइट कलर का डायरिया करने लगता है जिसे हम व्हाइट काफ स्कोर कहते हैं, तो जल्दी से अपने जो नज़दीकी पशु चिकित्सक होते हैं तो उनकी सलाह के अनुसार उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। बहुत सारे पशुपालक ऐसा समझते हैं कि जो व्हाइट कलर का डायरिया हो रहा है, व्हाइट काफ स्कोर है, वो दूध ज़्यादा पी लेने की वजह से हो जाता है, ऐसा सोचकर वो उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बछड़ा व्हाइट कलर का डायरिया कर रहा है, उसने दूध पीना बंद कर दिया है या उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, तो ऐसे में तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो हमारे गाय भैंस के जो बछड़े हैं वो नहीं मरेंगे और हमारा जो आर्थिक नुकसान होने वाला होता है वो भी नहीं होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।